नमस्ते। आज हिंदी कक्षा में हम सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में अनेक शब्द एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म भिन्नता होती है। अर्थात शब्द तो एक जैसे लगेंगे पर उनके अर्थ में छोटी सी भिन्नता होगी। जैसे अस्त्र फेंक कर चलाया जाता है, जबकि शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। आदिवासी शिकार के लिए अस्त्र का प्रयोग करते हैं। राजपूत वीरों ने शस्त्र उठा लिए। अर्थात अस्त्र शस्त्र शब्द एक जैसे लगते हैं, पर उनके अर्थ में भिन्नता है, सूक्ष्म भिन्नता। अधिकतर हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ ही करते हैं कि सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार। तो आज हम हिंदी कक्षा में कुछ सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। पहला शब्द है हमारा अधिक, ज़्यादा। बारात में अधिक लोग आ गए। यदि हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य होगा बारात में अधिक लोग आ गए। अधिक का अर्थ ज़्यादा है। वहीं पर हम देखेंगे पर्याप्त, काफ़ी। मेरे लिए 4 रोटियां पर्याप्त है। पुत्र, अपना बेटा। तुम किसके पुत्र हो? बालक, कोई भी लड़का। विद्यालय में 100 बालक पढ़ते हैं। स्त्री, कोई भी औरत। आज स्त्री पुरुष समान है। पत्नी, किसी की विवाहिता। शिव रानी प्रेमचंद की पत्नी थी। अभिमान, कारणवश स्वयं को बड़ा समझना। हमें अपने देश पर अभिमान है। अहंकार, झूठा घमंड करना। रावण बहुत अहंकारी था। व्यय, साधारण खर्च। विवाह में अधिक व्यय हो गया। अपव्यय, फिजूल खर्ची। हमें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। निर्णय, फैसला। हमने निर्णय लिया कि यात्रा पर जाएंगे। न्याय, इंसाफ। छोटे बड़े सबको न्याय मिलना चाहिए। आज्ञा, आदरणीय व्यक्ति का निर्देश। दशरथ ने राम को वन जाने की आज्ञा दी। आदेश, अधिकारी का निर्देश। जिलाधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया। कृपा, अपने से छोटों पर की जाने वाली मेहरबानी। नेताजी की कृपा से किसान को जमीन मिल गई। दया, असहायों के दुखों को दूर करने की भावना। हमें असहायों पर दया करनी चाहिए। शोक, मृत्यु या अनिष्ट से उत्पन्न दुख। गांधी जी की मृत्यु पर शोक छा गया। दुख, सामान्य पीड़ा। परीक्षा में फेल होने पर रवि को बहुत दुख हुआ। खेद, पश्चाताप की भावना सहित दुख। आपके कार्यक्रम में न पहुंच पाने का मुझे खेद है। अवस्था, दशा, हालत, जीवन का एक भाग। यौवन अवस्था में शरीर अधिक शक्तिशाली होता है। अवस्था का ही एक उदाहरण हम देखेंगे। घायलों की अवस्था में सुधार हुआ। वाक्य में प्रयोग, घायलों की अवस्था में सुधार हुआ। आयु, उम्र। मेरी आयु 12 वर्ष है। परछाई, व्यक्ति के लिए। परछाई, व्यक्ति के लिए। मैंने दीवार पर चोर की परछाई देखी। छाया, वृक्ष के लिए। टोपी वाला पेड़ की छाया में लेट गया। जननी, जन्म देने वाली, माता। जन्मभूमि जननी से भी बढ़कर होती है। माता, संस्कार देकर निर्माण करने वाली। श्री कृष्ण की माता देवकी थी। पाप, धार्मिक नियमों का उल्लंघन। हमें पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहिए। अपराध, अपराध, सामाजिक कानूनों का उल्लंघन। अपराध, सामाजिक कानूनों का उल्लंघन। हत्या करना एक जघन्य अपराध है। नमस्ते, सामान्य आदर भाव प्रकट करना। रिया प्रातःकाल जागकर सबको नमस्ते करती है। नमस्कार,
समान उम्र वालों के प्रति आदर भाव। शंकर ने सभी मित्रों को नमस्कार कर बैठाया। प्रणाम, बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट करना। शिष्यों ने गुरुजी को प्रणाम किया। अभिवादन, आदर के साथ हाथ जोड़कर खड़ा होना। प्रधान अध्यापक ने मंत्री जी का अभिवादन किया। ग्रंथ, बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक। रामायण हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। पुस्तक, साधारण पुस्तक। इस पुस्तक में रुचिकर कहानियाँ हैं। ईर्ष्या, किसी की उन्नति से जलन का भाव। रमा को संजय के विदेश जाने पर ईर्ष्या होने लगी। द्वेष, किसी कारणवश दूसरों के प्रति घृणा भाव रखना। संजय रजस से द्वेष रखता है। सेवा, किसी को सुख पहुंचाने का कार्य। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। श्रुषा, पीड़ित या रोगी की देखभाल। राकेश पिता की शुश्रूषा में लगा था। मृत्यु, साधारण आदमी की मौत। कार दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। निधन, आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु। 30 जनवरी को गांधी जी का निधन हो गया। निद्रा, सो जाना। टोपी वाले को शीघ्र निद्रा आ गई। तंद्रा, ऊँघना। दरवाजे पर खटखट सुनकर मेरी तंद्रा टूट गई। स्नेह, छोटों के प्रति प्रेम भाव। माँ मुझसे बहुत स्नेह करती है। प्रेम, साधारण प्यार। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। तो आज हमने पढ़े हिंदी कक्षा में पढ़ा सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द। यदि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।